दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सभी क्रिकेट फैंस के दिल में बदले की आग जल उठती है। जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाता है तब इस मैच का रोमांच और इंटरटेनमेंट का लेवल बहुत ही हाई होता है। जब वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट मैच को T20 अंदाज में विस्फोट बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के उस विस्फोटक है जिसके धमाके से ब्रैटली का घमंड चूर चूर हो गया था, तब ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर वीरेंद्र सहवाग ने ऐसी तबाही आतिशबाजी मचाई थी कि जिससे दहल उठा था पूरा ऑस्ट्रेलिया और कांपने लगे थे कंगारू। सभी गेंदबाज के हाथ पैर कांपने लगे थे। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब वीरेंद्र सहवाग ने किसी टेस्ट मैच को T20 मैच बना दिया था। उस जमाने में ब्रैटली का ऐसा खौफ हुआ करता था कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उसके नाम से खौफ खाया करते थे। 107 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लहराती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया करती थी। तब कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे ब्रैटली का घमंड 7वें आसमान पर हुआ करता था। उस दौर में भारतीय टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दोनों टीम के बीच 4-4 टेस्ट मैच खेलने थे। सीरीज का पहला मैच गोवा के मैदान पर खेला जाता है और गोवा में कंगारू को हरा पाना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि गोवा का मैदान कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड था और गोवा का घमंड तो उस दिन लगभग टूट ही चुका था। लेकिन आखिरी पारी में जैसे जैसे कंगारू ने अपनी इज्जत बचा ली और सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अब बारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की थी, जहां कंगारू की टीम किसी भी हाल में जीत को हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहती थी। वहीं पर टीम इंडिया के कप्तान दादा सौरव गांगुली की भी यह जिद थी कि और यह ठान लिया था कि तब तक कंगारुओं को हार के मजे नहीं चखाऊंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा था और एडिलेड के इस मैदान पर टीम इंडिया गाड़ने वाली थी फतेह का झंडा। यह मैच शुरू होता है जहां भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी और आकाश चोपड़ा के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं और अभी बस भारतीय पारी की शुरू ही हो रही थी कि और टीम इंडिया का स्कोर मैच 6 रन पर ही था कि तभी ब्रैटली अपना एक ओवर लेकर आते हैं और लगभग 150 किलोमीटर रफ्तार की से गेंद बॉल डालते हैं, जो बॉल सीधा वीरेंद्र सहवाग के हेलमेट पर जाकर लगती है, जिस पर ब्रैटली सबको सॉरी बोलने की वजह वीरेंद्र सहवाग को आंख दिखा रहा था और सहवाग से ताना मारा था कि यह तो बस शुरुआत है, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सहवाग का जितना तेज बल्ला चलता है उतना ही तेज उनका गुस्सा भी। ब्रैटली के इस रवैये से सहवाग का खून खौल उठता है और उन्होंने ठान लिया था कि भले ही मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन इस बार ब्रैटली के घमंड को तोड़ के रहूंगा। दूसरी ओर पर खड़े आकाश चोपड़ा ने सहवाग का गुस्सा देखा। उन्हें समझ में आ गया था कि कोशिश करी कि वीरेंद्र सहवाग को शांत कर दूं, लेकिन गेम पर ध्यान दे, पर वीरेंद्र सहवाग तो आकाश चोपड़ा की बात को अनसुना करते हुए ब्रैटली पर बरस पड़े। लेकिन ब्रैटली भी अपनी आदत से मजबूर उनसे भी यह ठान लिया था कि मैं बार बार सहवाग को बाउंसर ही डालूंगा। शायद ब्रैटली का इरादा सहवाग को बाउंसर मारकर घायल करने का था। इसी सोच के साथ ब्रैटली ने एक बार फिर से 150 के स्पीड में गेंद सीधा सहवाग के हेलमेट पर
पर जाकर दोबारा माथे पर जाकर टकरा गई और चोट और भी तेज था, इसीलिए मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ा। ब्रेट ली द्वारा दूसरी वीरेंद्र सहवाग को घूरता है और मन ही मन वीरेंद्र सहवाग का मजाक उड़ा रहा था। ब्रेट ली का सहवाग की इस चोट को अपनी तेज समझने लगा था, लेकिन न घमंड में चूर ब्रेट ली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हरकत करके वह एक ऐसा सोए हुए शेर को जगाने का काम कर रहा था। लेकिन अब अपनी चोट और दर्द से बेफिक्र वीरेंद्र सहवाग भी ब्रेट ली पर काउंटर अटैक करना चालू कर दिया था। ब्रेट ली जितनी तेजी से सहवाग को बॉल डाल रहा था, वीरेंद्र सहवाग उतनी ही तेजी के बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। हालांकि पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका था। भारत ने आकाश चोपड़ा और राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के विकेट जरूर खो दिए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से वीरेंद्र सहवाग के नाम रहा था और सहवाग ने 132 रन बनाकर नवाद थे। पहले दिन के खेल टीम इंडिया कंगारुओं पर पूरी तरह से हावी हो रही थी। कारण था कि कंगारू रात में चैन से सो तक नहीं पाए थे और पूरी रात यह प्लानिंग करते रहे थे कि अगले दिन वीरेंद्र सहवाग को कैसे आउट किया जाए। लेकिन दूसरे दिन का खेल शुरू होता है तो वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग को आउट करने के लिए कंगारू जो प्लान बना रहे थे उनके सारे प्लान वीरेंद्र सहवाग चौके लगाकर पानी फेर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह T20 मैच न हो कि टेस्ट मैच। वीरेंद्र सहवाग ने ब्रेट ली को इतना पीटा था कि वीरेंद्र सहवाग की मार से ब्रेट ली शर्म से मुंह छिपाए फिर रहा था और फिर वीरेंद्र सहवाग 195 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत ने इस टेस्ट मैच को शानदार तरीकों से जीत लिया था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने जिन साथियों ने हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है, उनसे भी निवेदन है कि हमारे क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।